हैंग द रैपिस्ट पब्लिकली, सरेआम फांसी चाहिए। इस मुल्क के हर चौक में इनको हैंग करें, ठीक है, ताकि कोई आगे से कोई सोचने से पहले भी 500 दफ़ा सोचे। हम सब स्ट्रीट हैरेसमेंट का सामना हर रोज़ करते हैं और मैं जानती हूँ कि ये कितनी तकलीफ होती है, तो मैं उस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। आई मीन कैपिटल पनिशमेंट इट्स अलाउड, आप करें इसको, इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को पता चले कितनी एक सीरियस चीज़ है। किसी चौक चौराहे में पब्लिकली हैंग किया जाए ऐसे रेपिस्ट को, ताकि लोग जो इस तरह की कोई गंदी जहनीत रखते हैं उनके लिए वो निशाने इबरत बने। Luckily, we live in a society that we have technology. We've got the medical technology. They should be caught and they should be punished in front of everyone. This is it, you know what I mean? जनाबे वाला साडी अर्ज़ है शरेआम फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगे भी कोई किसी दे बच्चे नाल हादसा ना करे। एक सिर्फ अगर हम ये थॉट अपने अंदर बना लेंगे ना कि हर फैमिली को अपनी फैमिली समझे और उसकी वैसे ही हिफाजत करें सड़क पे, तो हो सकता है जो गाड़ी वाला गुजर रहा था वो रुक जाता। आप उनको इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनको जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब आप सारी फीमेल्स को ये कह रहे हैं कि यू हैव टू स्टे एट होम। अगर मुजरिमों को नहीं पकड़ना, हिलाकियाँ सिखानी है, तो फिर वो अपनी वर्दी उतार दें और जाके किसी मस्जिद के अंदर जो है वो जुमे का खुतबा दें। जब तक औरत नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, और जब तक औरत नंग रहेगी, और जब तक औरत नंग रहेगी। We want justice! 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 है हक हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी। अब धीरे बोलो आजादी, और धीरे बोलो आजादी, और धीरे धीरे आजादी, और धीरे धीरे आजादी। सरकार की कहना आजादी, सरकार की मांगे आजादी, ये हक कहने की आजादी, ना कहने की आजादी, आधी रात में आजादी, खुली सड़क पर आजादी, औरत का नारा आजादी, औरत का नारा आजादी। सिर्फ एक बात हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हैंग द रैपिस्ट पब्लिकली, सरेआम फांसी चाहिए। आप आज एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारी धरती माँ में ये केसेस कम हो जाएंगे। सेकेंडली CCPO की जो है उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, वो ये कि उनकी अपनी फैमिली उनकी पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन में है। दैट्स वाई वो ये कहते हैं मेरी फैमिली आपकी फैमिली पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर नहीं है, मेरे पास कोई पुलिस गार्ड नहीं है, तो मैं लुट सकती हूँ, उनकी फैमिली नहीं लुट सकती। सारों को पता है पाकिस्तान में इस वक्त क्या हुआ है, और जो हुआ है बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। द बिगेस्ट इशू आई हैव इज़ कि जो विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ पे चलती है, जिसकी असल गलती है उसको कभी नहीं ब्लेम किया जाता, और हमेशा जो है औरत पे डाला जाएगा, जिसके साथ ये ज़्यादती है उसके ऊपर डाला जाता है। जो स्टेटमेंट दी की है वो बहुत गलत है, वो बिल्कुल एक क्लासिक जो विक्टिम ब्लेमिंग जो मेंटालिटी है वो यहाँ पे चलती है। तो इसको बेसिकली चेंज करना, हमने एजुकेट करना है लोगों को, इस चीज़ को एरेडिकेट करना है।
है। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं एज अ पनिशमेंट जिसने भी ये किया है उसके लिए आप क्या पनिशमेंट रेकमेंड आई मीन कैपिटल पनिशमेंट इट्स अलाउड, आप करें इसको, इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को पता चले कितनी एक सीरियस चीज़ है। आज हम यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक जो इंसिडेंट हुआ जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आज हमारा सवाल आपसे यही है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं और क्या मैसेज देने के लिए आप यहाँ पे आई हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर? मैं यहाँ पे एक बहैसियत इंसान, बहैसियत औरत यहाँ पर आई हूँ, एक उस औरत के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो इस विक्टिम का शिकार, जो विक्टिम नहीं मैं उसे कहूँगी सर्वाइवर, जो इस एक्ट में सर्वाइवल थी, उनके लिए, ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए जिनके लिए बोलने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और अपने लिए, क्योंकि हम सब स्ट्रीट हैरेसमेंट का सामना हर रोज़ करते हैं और मैं जानती हूँ कि ये कितनी तकलीफ़ होती है। तो मैं उस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि उस लॉस का कोई भी रिप्लेसेबल चीज़ उनको मिल सकती है, जिस इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजरे हैं और जिस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से वो लोग गुजरे हैं, इसका कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो दो इंसान थे, जो दरिंदे थे, जिन्होंने ये इंसानियत सोज़ अमल किया है, मुझे लगता है कि सिर्फ उनको सज़ा देने से कुछ नहीं होगा। CCCPO को भी मुअत्तल किया जाना चाहिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो हैं वो सरबराह थे, उन्होंने ये इंतहाई बुज़दिलाना बयान जो दिया है एक सर्वाइवर के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। उसके अलावा हमारे माशरे की जो नासूर, पलदा हुआ नासूर है, उसको इरेडिकेट करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें पता चलना चाहिए कि हम किस तरह से इस चीज़ का ख़ात्मा कर सकें, जड़ से उखाड़ सकें, और किस तरह से हम अपनी औरतों को महफूज करा सकें कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। I hope something comes out of this effort that we all are making and these people get hanged. As someone who is part of this society, आपका क्या पॉइंट है इस इंसिडेंट के ऊपर? जी एक्चुअली असल में हम लोग एक तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान का हर मसला जो हम समझते हैं कि वो इंजीनियर्स का भी मसला है। हम अगर जब तक एक ऐसी इन लोगों को ऐसी सज़ाएँ नहीं देंगे जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखी हो, ठीक है, हम लोग आज यही मुतालबा करें कि इनको आप पब्लिकली हैंग करें, ताकि और इस मुल्क के हर चौक में इनको हैंग करें, ठीक है, ताकि कोई आगे से कोई सोचने से पहले भी 500 दफ़ा सोचे कि हमने आप तो यहाँ पे तो मुआशरा ऐसा हो गया कि हम लोग तो जानवरों को नहीं बख्शते, ठीक है, हर जगह पे किसी ना किसी लेवल पे एक हरासमेंट है। तो हम लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकें और एक ज़िंदा कौम को शो करते हुए हम लोग एक यूनिटी का मुजाहरा कर सकें, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ रखता है। मेरी गुजारिश भी है आप सब से कि आप सब अपने अपने लेवल पे, जिसको कहते हैं ना ईमान का जो निचला दर्जा भी वही है कि आप कम से कम एटलीस्ट अपने दिल में बुरा जाने, तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में अपने जहाँ बैठे हुए वहाँ ये आवाज़ उठाएं, ये ऐसे टॉपिक्स को टैबू बना दें, ठीक है, ऐसी चीज़ों को टैबू बना दें और उनसे लेकिन उनको डिस्कस करें। वी होप कि जल्दी जस्टिस इस चीज़ को, इंसिडेंट को भी मिल सके और जो हमारी सोसाइटी का ऐसा मुतालबा है कि जो दरिंदों को कैपिटल पनिशमेंट मिले वो भी इम्प्लीमेंट हो सके। बिल्कुल ऐसी है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों का माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग अपना वक्त निकाल के आए हैं, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप भी उस तरह की इस कौम का हिस्सा हैं कि जो जिस कौम में आज तक वो चीज़ जिंदा है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ couple of days ago. I was here for a different purpose. I was supposed to be in a different city, but I'm in Lahore just to stand against what's happening. This needs to stop. You know, this has happened so many times, and that poor woman shouldn't have gone through what she's been through. You know, it's left her with psychological damage, and she's going to live it for the rest of her life. The damage to the children is like, it's horrible. Exactly, it's horrible. It's the worst thing that could happen. This is why I think those people who did that, those criminals, they should be punished and they should be hung. I reckon it should happen publicly, in front of everyone, to teach people a lesson. Remember what happened with Fatima, little girl? Yeah. That guy who was... Did you know what happened to him? He was out in public, he was on parole. He was hung. So a lot of people didn't know about it until afterwards. So what should have happened? He should have been killed publicly. Teach people a lesson. And something like here. Exactly. I mean, yeah. Teach people a lesson. Know what happened. He was out on parole. Right, so a lot of people didn't know what happened to him afterwards. So I think in this case, now we have DNA match. Yeah. Luckily, we live in a society that we have technology. We've got the medical technology. They should be caught and they should be punished in front of everyone. Yeah. Now, look what he said. I'm not truly against what he said. He made a point. What he said, like the people should be always careful, but it's not her fault. She should have got help on time. She was left there for like hours. She was left there for hours without any help. In Australia, if that would have happened, the police would have got there in no time. In 5-10 minutes. Exactly. I think she was there for 3 hours. Exactly. She was there for 3 hours.
And those poor kids who had to see their mum, her mother go through their experience. Those poor kids, you know, they need social help. They need all the emotional help as well. I'm not comfortable standing here because of the weather, because I'm not used to it, but I'm here for a reason. Yep. I'm here for a reason. Yep. These are my friends, you know, Mr. Arthur, I mean, Thomas, Rehan. I'm happy that we men are out here protesting around this, because this needs to be protested the way These it is. posters aren't just posters, they actually mean something. They actually have a true meaning. Screaming, hopefully we'll get something out of this. Yep. मैं आपको बता दूं, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूं और अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद मैंने अकेले ड्राइव किया है, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने रात के वक्त भी ड्राइव किया, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में किसी एकेडमिक काम के लिए जाना पड़ता था। और एक दो दफ़ा ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मेरी मतलब गाड़ी में कोई ना कोई इशू हुआ है। पुलिस चीफ जो हैं लाहौर के, उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए कि रात के 12 बजे के बाद फ़ीमेल्स जो हैं वो अकेले नहीं, उनको निकलना चाहिए, किसी भी सोसाइटी में ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करें कि फ़ीमेल्स जो हैं वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और ऐसी एक फ़ीमेल जिसके हस्बैंड जो हैं वो बाहर हैं अर्निंग्स के लिए, और वो 3 बच्चों को अपने खुद उनकी मतलब परवरिश कर रही हैं, उनको रेस कर रही हैं, और उन्हें किसी एक्सटर्नल मेल की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ड्राइव करके, उनमें करेज है, वो जा रही हैं। लेकिन और आप उनको इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनको जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब आप सारी फीमेल्स को ये कह रहे हैं कि यू हैव टू स्टे एट होम। मतलब कोई एमरजेंसी हो सकती है, कोई घर में बीमार हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है। और वैसे भी अगर ये बात करना कि हर वक्त आपके साथ मतलब अगर आपको कोई एमरजेंसी है तो आपका कोई भांजा, भतीजा या भाई आपके साथ हो सकता है कि कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाई नहीं होते लड़कियों के, मतलब किसी के बेटा नहीं होता, किसी का भाई नहीं होता, किसी का भतीजा नहीं होता। तो मतलब ये इस तरह के एक्सक्यूज़ देना, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देना, दैट शोज़ कि ये एक इरेशनल अप्रोच है, और मतलब ये सिर्फ इसी चीज़ को इनकरेज कर रही है कि फ़ीमेल्स को सप्रेस किया जाए। तो आप क्या मैसेज देंगी, ये जो इंसिडेंट जिन दरिंदों ने किया है उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि एक इबरत का निशान बन सके सब लोगों के लिए? और मेरा ख्याल है इसमें मतलब कोई इसे डिसएग्री नहीं करेगा, उनको जितनी मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती है उनको मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स आई डिमांड कि इस तरह इन सब जिन्होंने ये हरकत की है उन सबको, और प्लस जो ऐसे केसेस जो रिपोर्ट नहीं हुए उन सबको सज़ा दी जाए, और स्पेशली जस्टिस जो है वो जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। मैं ये एक लिख के लाई हूँ कि आई डोंट फील माई सेल्फ सेफ ऑन रोड्स इन पाकिस्तान। मैं तो अपना बहुत सीरियस किस्म का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, और बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि मैं अपने फेलो कोलीग्स जो हैं और स्टूडेंट्स जो हैं मैं उन सबको इनकरेज कर रही हूँ। हम आने वाले दिनों में हम एक और प्रोटेस्ट भी कॉल कर रहे हैं जिसमें हम मिसोजनी और इस तरह की किसी भी किस्म की एक्सप्रेशन violence सबके against we will raise our voice. Why are you here? What are you protesting about? और आप लोग क्या चाहते हैं जो जिस दरिंदे ने ये इवेंट मतलब जिसकी वजह से सब इंसिडेंट हुआ है उसके साथ क्या गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रीट करे, उसको क्या पनिशमेंट दी जाए? हम सब सिर्फ यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक तो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करें कि जब भी ऐसा कोई मामला हो उस पर सब लोग इकट्ठे हों, कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो एक। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक प्रेशर आए कि वो इन चीज़ों को फर्स्ट हैंड हैंडल करे। आवाम के पार्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इधर हम जहाँ भी किसी फैमिली को देखें उसको हम उसी तरह समझें जैसे वो हमारी फैमिली है, ठीक है। एक सिर्फ अगर हम ये थॉट अपने अंदर बना लेंगे ना कि हर फैमिली को अपनी फैमिली समझे और उसकी वैसे ही हिफाजत करें सड़क पे, तो हो सकता है जो गाड़ी वाला गुजर रहा था वो रुक जाता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगा कि इसको आप एक हफ्ते या 1 महीने के लिए ना रखें, इसको कंटिन्यू करें। एक्चुअली औरतों के हवाले से आवाज़ तो बहुत देर से उठ रही है, बड़े लोग उठा रहे हैं। हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि हमारी औरतों के अलावा यहाँ पर देखा जाए ख्वाजा सरा और हमारे मर्द भी अब महफूज नहीं हैं। ये जहनी बीमारी के ख़िलाफ़ हम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम किसी औरत के लिए नहीं खड़े हुए, किसी मर्द के लिए, किसी ख्वाजा सरा के लिए नहीं, हम पूरी एक जान रखने वाली कम्यूनिटी के लिए खड़े हुए हैं जिसके साथ ये ज़्यादती होती है, जो बोल नहीं पाते। आज हम उनकी आवाज़ बन के खड़े हुए हैं। मकसद हमारा सिर्फ इतना सा है कि अगर हम लोगों की लेजिस्लेशन इतनी मजबूत हो, हमारी जुडिशरी इतनी मजबूत हो कि हम लोग अपने कवानीन जो हैं उनको मजबूत करके सज़ा इतनी सख्त से सख्त दें कि वो
इबरत का निशान बने बाकी लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इस तरह के केसेस में कमी आती है। अगर जैसे रिसेंट केस में, मोटरवे केस में देखा जाए तो 2013 में जैसे वो 2 केसेस उस इंसान पे हैं, एक माँ बेटी के, उसके बाद अगर उसको कोई ऐसी सज़ा मिल गई होती तो आज वो ये इस तरह की हरकत डेफिनेटली ना करता। हमारी पहली डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक ही यही है कि किसी चौक चौराहे में पब्लिकली हैंग किया जाए ऐसे रेपिस्ट को, ताकि लोग जो इस तरह की कोई गंदी जहनीत रखते हैं उनके लिए वो निशान इबरत बने और आइंदा इस तरह के केसेस में कमी वाक़ई। CCPO जैसी जहनीत को कम करें जो कहते हैं कि महरम के साथ बाहर निकले। अब मुझे ये बताएं कि ज़ैन कुरैशी का महरम कौन है, कुल 15 का महरम कौन है? हमें महरम की नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ देने की बजाय आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए और हमारे घर वालों को कम अज़ कम बेटों की तरबियत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चीज़ कि बेटियों पे करें, क्योंकि अगर वो इस तरह की करेंगे तो ये रेप केसेस डेफिनेटली कम होंगे, इस तरह की जहनीत कम होगी। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दें, सोसाइटी के केसेस से आपका ताल्लुक है और व्हाई आर यू हियर? मैं ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट का मैं चेयरमैन हूँ। हमारी स्टूडेंट तंजीम है, उसकी तरफ से आज हम प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं। कभी सानेहा साहिवाल होता है, कभी ज़ैनब वाला वाक़या होता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कानून साजी नहीं हुई। हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और जो इंतज़ामिया है वो कुछ हरकत में आती है, उसके बाद फिर वो सो जाती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि इससे आज से 1 हफ़्ता पहले यानी पिछली इतवार को हमने एक बहुत बड़े रेपिस्ट के ख़िलाफ़, महमूद अख्तर नकवी नामी, हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया प्रेस क्लब के बाहर। आज भी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो फैसलाबाद में प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। और जब कभी भी कोई ऐसा कोई वाक़या होगा, महमूद अख्तर नकवी जो है वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा या मीडिया पे आ जाएगी बात, तो फिर सारे पुलिस भी लारा लारा करती होगी और इंतज़ामिया भी सारी जो है ना वो पागलों की तरह भाग के हरकत में आ जाती है। लेकिन जब हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये बंदा जो है इसने बहुत सी ख़वातीन की ज़िंदगियों को तबाह किया है, बहुत से घरों को तबाह किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो CCPO लाहौर ने जो मैसेज दिया और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, CCPO लाहौर का काम नहीं है कि लोगों को वो अखलाकियात सिखाएं। ये उलमा का काम है कि वो लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं, अखलाकियात सिखाएं। उनका काम है वो हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनसे उनको तनख्वाहें जाती हैं, वो इस चीज़ की नहीं जाती कि वो जाके हमें अखलाकियात सिखाएं। वो इस चीज़ की जाती हैं कि वो मुजरिमों को पकड़ें। अगर मुजरिमों को नहीं पकड़ना, अखलाकियात सिखानी है, तो फिर वो अपनी वर्दी उतार दें और जाके किसी मस्जिद के अंदर जो है वो जुमे का खुतबा दें। अगर आपने इस्लामी रियासत बनानी है तो जो कवानीन, जो आइन के अंदर चीज़ें हैं, जो इस्लाम के मुताबिक सज़ाएँ हैं, वो आप कानून साजी करें और लोगों को जो है इस तरह के लोगों को आप इबरत का निशाना बनाएं, ताकि इस जुराइम को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इनका नजर उठाना दावत है, इनका बात करना दावत है। ये एक आज़ाद रियासत है, ये आज़ाद रियासत। अरे रियासत आज़ाद है लेकिन औरत आज़ाद नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। अरे चुप चुप, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। तो मैं एक बेटी हूँ। अबे तो मैं एक बहन हूँ, अपने बाप अपने भाई की इज्जत हूँ, मुझे जाने दो। अबे चुप चुप। अरे कौन सा आजाद मुल्क, कौन सी आजाद फिजा, अरे कौन सा इंसाफ, कौन सा अदल। हम सब सकून में पता क्यों है? क्योंकि हम सब अपने घरों में महफूज करते हैं, हमारी नींदें पूरी हैं, हमारी इज्जतें महफूज हैं। और जरा 2 मिनट के लिए सोचो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तुम्हारी नाजुक फूल सी गुड़िया सुबह घर से निकलती है, सुबह से शाम और शाम से रात हो गई है। तुम्हारा कलेजा फट रहा है, तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि तुम्हारे कानों में तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हारा ज़मीर फटने वाला है और फिर तुम अपनी बेटी की तलाश में अपने घर से निकलते हो। तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों के साथ तुम्हारा डर भी बढ़ता है और फिर चंद कदमों के बाद तुम अपनी बेटी को, अपनी फूल सी बेटी को मलिया मेट पाते हो, जिसे तुम पहली नजर में पहचान भी नहीं सकते। तब क्या करो? रोगे?
चीखोगे कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे। और अगर ऐसे ही सब चलता रहा, कोई बहन महफूज नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मैं बिन्ते हवा हूँ, आसिया हूँ, मरियम, खदीजा, फातिमा भी हूँ, मैं पैरों तले जन्नत भी हूँ, इज्जत, खयानत और इबादत भी हूँ। करके तुम मालिक हो और रियासत भी हूँ। मुझे आजादी दो। सावन का पानी घर पे उतरे, खेलते कूदते पीने दो। मैं बिन्ते हवा हूँ, मैं बिन्ते हवा हूँ, मैं बिन्ते हवा हूँ, आसिया हूँ, मरियम हूँ, फातिमा हूँ, खदीजा हूँ। Thank you very much. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ये जो इन्होंने अभी छोटा सा प्ले किया है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग कहें कि एकदम क्या चीज़ हो गई है, हमें क्या दिखाया जा रहा है। ये वही सब कुछ है जो इस माशरे के अंदर हो रहा है। ये वही सब कुछ है जिस पे हम देखने के बावजूद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आपको यहाँ बुलाने का मकसद, ये तमाम चीज़ें करने का मकसद, ये दिखाने का मकसद वो था। ये शीशा है जो हम अपने आप से नहीं सामना कर सकते। इसको देखें, इसका सामना करने की कोशिश करें, देखें कि आपके अंदर क्या खामियां हैं। यहाँ तक आके आपकी जितनी भी जदोजहद है वो ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से हमेशा शुरुआत होती है। इसीलिए जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों का किया हुआ, अपना किया हुआ भूल मत जाइएगा। आज आप बेशक अपनी फैमिली में से अकेले आए हैं, मगर कोशिश करें कि ये पूरा का पूरा जो मैसेज है, ये अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में, अपनी वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में, हर जगह पे इसको देखें। जहाँ पे बुराई होते देखें, आवाज़ उठाएं। जहाँ पे रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करी, वहाँ पर आवाज़ उठाएं। हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग मुफ्त में नहीं रहते, हम यहाँ के बाइज्जत शहरी हैं। हमें इज्जत, हमें प्रोटेक्शन, हमें सिक्योरिटी, हमें तमाम हकूक़ चाहिए। अगर आज हम लोग चुप रह गए, हम नहीं बोलेंगे, तो ये लोग हमें कभी जवाब देने के काबिल नहीं समझेंगे। समझते तो अभी भी कुछ नहीं है, मगर अभी भी हमें उम्मीद है कि कोई आएगा, कोई आए। तब तक इंतज़ार नहीं कर सकते, अपने लिए खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप लोग इस तरह के जितने भी प्रोटेस्ट हैं, जितने भी अपने हकूक़ के लिए जाएंगे, उसके लिए आपस में खड़े रहें। हम लोग जितने लोगों ने यहाँ पे इंतज़ाम किया, हमने पूरी कोशिश की कि हम हर तरह के लोगों को बुलाएं, हम हर तरह के लोगों से इंगेज करें। हमने किसी NGO से ताल्लुक़ नहीं बनाया, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करके नहीं बुलाया, हमने किसी को नहीं कहा हमारे साथ मिल के हमें लोग इकट्ठे कर दो। आज वो लोग आए हैं जिनको सच में दर्द है, आज वो लोग हैं जिनको सच में दुख है, और ये वही लोग हैं जो बेहतरी लाना चाहते हैं। आप तमाम लोगों के आने का शुक्रिया। आप तमाम लोग इसी तरह, हम जब दोबारा बुलाएंगे, हम भी आम शहरी हैं, कोई पोस्ट नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, आप लोग भी आम शहरी हैं। कोशिश करें कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आप लोग सियासी जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो जमहूरी मुल्क का हुस्न ये है कि आपको अपने हकूक़ पता होने चाहिए। अपने आप को इंसान समझें, अगले को समझें, अपने आप को जगह दें, अगले को कंफर्टेबल स्पेस दें, ताकि ये मुआशरा बढ़ सके। शुक्रिया।